बोलिए खेला होवे, जोर से बोलो खेला होवे। पूरे पक्के मोर्चे लगा के बैठे हैं किसान, तो वहां तो हम मोदी की नींद हराम करेंगे। अगर ये 5 स्टेट्स ये भी मोदी की नींद हराम कर दे तो पीछा छूट जाएगा। पूरी ठंड में बैठे रहे, अब पूरी गर्मी है और आप यहाँ बैठे हैं। आपको एक थोड़ा सा मैं नक्शा दिखा दूं। गर्मी आ रही है, लोग घर जाने को वापस जाने को तैयार नहीं। उन्होंने अपनी ट्रालियों में पंखे लगाने शुरू कर दिए हैं, एसी लगाने शुरू कर दिए हैं, सड़कें ऊपर घर बनने शुरू हो गए। कहेंगे केरला में, कहेंगे तमिलनाडु में, कहेंगे जहां जहां इलेक्शन हुआ है वहां तो कहेंगे ही, बल्कि सारे देश में जो आज हमारा साथ दे रहे हैं लोग, वहां हर सारा राज्य में जाके हम ये बात प्रचार करके लोगों को इससे और बड़ा आंदोलन बनाने के लिए तैयार करेंगे। आपका सहयोग सिर्फ इसलिए कि जिसको जी चाहे वोट दे दो, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको वोट दे दो, मोदी को वोट ना दे। मोदी देश के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं, हमें किसी देश से कोई खतरा नहीं। खतरा है इस देश को तो मोदी से खतरा है। ईवीएम का भी चक्कर है। और मैं एक बात यहां कह दूं, मैं अपने साथियों से बात कर रहा था, जब ये आंदोलन सफल हो जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे ईवीएम से पीछा छुड़ाने का भी आंदोलन शुरू। सारे देश की स्थिति ऐसी है कि एक एक अदारा करके मोदी सरकार कॉर्पोरेट्स को बेचे जा रही है। आपको मालूम है, सबसे पहले तेल सेक्टर में अंबानीज को इंट्रोड्यूस किया और अंबानीज के पास अब तेल सेक्टर है। हमारी ओएनजीसी घाटे में है, लेकिन अंबानी के तेल की रिफाइनरी मुनाफा कमा रही है। फिर उसके बाद बीएसएनएल से लाइसेंस दिया गया अंबानीज को, ये मोबाइल की कंपनी बनाने के लिए, जियो बनाने के लिए, और जियो बीएसएनएल को ही खा गया। अब कम्युनिकेशन सेक्टर भी उसके पास है। और फिर उसके बाद डिफेंस सेक्टर में हमारी जो फौजी भाई हैं, उनके आर्मी के, हमारे आर्मी के जो इंजीनियर्स हैं, वो हथियार बनाने का काम करते थे फौज की फैक्ट्रियों में। वो जबरदस्ती वो भी काम अंबानी को दे दिया, अडानी को कोल सेक्टर दे दिया, रेलवे दे दी, हवाई अड्डे दे दिए, बंदरगाहें दे दी। लेकिन अब तैयारी हो रही है कि कृषि क्षेत्र भी उनके हवाले कर दिया जाए। करोड़ों लोग देश के जो कृषि से अपनी जिंदगी का निर्वाह करने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम करते हैं, उन सब की रोटी छीनने का काम कर दिया। और करोड़ों, 135 करोड़ देश की आबादी से उन जो रोटी के लिए अनाज सस्ता मिलता था, उसको कॉर्पोरेट्स की गोदामों में बंद करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन कर दिया। स्थिति ऐसी हो गई कि अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो इस देश का हर वर्ग उससे बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो हमने ये तय किया कि हम ये सारी बातें इतने लंबे समय से जो हम आंदोलन कर रहे हैं, अपने भाइयों बहनों से बंगाल में जाके कहेंगे, असम में कहेंगे, केरला में कहेंगे, तमिलनाडु में कहेंगे, जहां जहां इलेक्शन हुआ है वहां तो कहेंगे ही, बल्कि सारे देश में जो आज हमारा साथ दे रहे हैं लोग, वहां हर सारा राज्य में जाके हम ये बात प्रचार करके लोगों को इससे और बड़ा आंदोलन बनाने के लिए तैयार करेंगे। आंदोलन भाइयों चल रहा है। आपके पास एक बड़ी ताकत है, वोट की ताकत। मोदी वोट से डरते हैं और किसी चीज से नहीं डरते। मोदी आपको धर्म के नाम पे बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाते हैं, भाई भाई की लड़ाई करवाते हैं, जाति पाति की लड़ाई करवाते हैं और इससे अपना पॉलिटिकल फायदा निकालते हैं। ये आपको समझना होगा। लेकिन जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है, हम दावा करते हैं कि उस दिन से मोदी का हिंदुत्व कार्ड खत्म हो गया, मिल नहीं रहा कहीं भी। सारे देश के लोग समझ गए हैं
हिंदुत्व कार्ड कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। मोदी का लोगों को बांटने का जो तरीका है वो लोग अब उनकी सुनते नहीं है। इस आंदोलन की बहुत सी प्राप्तियां हैं। हमारा समाज एकजुट हो रहा है, भाई भाई इकट्ठे हो रहे हैं, गांव में लड़ने वाले आपस में मिल रहे हैं। तो ऐसे हालत में जब देश को एक एक अदारा बेच के कॉर्पोरेट्स को उनके पास सब कुछ बेचने की तैयारी है। अभी 100 कंपनियां सेल पे लगी हैं भारत की और वो सभी कॉर्पोरेट्स को बेचने वाले हैं। और तय है वर्ल्ड बैंक की डायरेक्शंस के नीचे कि देश के सिर्फ चार डिपार्टमेंट मोदी जी रखेंगे, बाकी सब का सब कॉर्पोरेट्स को बेच दिया जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपके बंगाल में ही कलकत्ता से शुरू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का सफर, तो हमने गुलामी की 2 सदियां गुलामी में हम रहे। अगर सारा देश का सरमाया, टोटल सारा कारोबार कॉर्पोरेट्स को दे दिया गया तो फिर दोबारा गुलाम होंगे क्या? ये काम हम नहीं होने देंगे। मैं यहाँ एक बात आप सबको और याद दिलाना चाहता हूँ। इस देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी ने दी तो पंजाब और बंगाल ने दी। देश के टुकड़े हुए, ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश कहलाता है, वहां से लोग इधर आए, इधर से लोग उधर गए, एक दूसरे को हमने मारा। ये इस देश में सबसे बड़ी कुर्बानी हमारी ये थी। पाकिस्तान से पंजाबी इधर आए, इधर से पंजाबी पाकिस्तान के पंजाब गए, सबके गले काटे हमने एक दूसरे के। लाखों लोगों का खून करके ये देश की आजादी, इस देश को आजादी मिली। और जब ये देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था तो सबसे ज्यादा जो कुर्बानियां हुई, फांसी पे चढ़े लोग, उसमें से 98% पंजाबी थे। जो लोग काले पानी की सजा के लिए गए, 94% पंजाबी थे। आजादी मिल गई। ये बीजेपी वाले, आरएसएस, जनसंघ, जो उस वक्त अंग्रेजों की पिट्ठू थी, आज इनके पांव के नीचे बटेरा आ गया। सत्ता हम सौंप बैठे, गलती कर बैठे देशवासी। अब इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये अब हमको समझना पड़ेगा, ये पहली टर्म में ही देश का सब कुछ बेच देना चाहते हैं। ये जो अब दूसरी बार मोदी जी आए हैं, इस टर्म में 3.5 साल जो बाकी बच गए, इसमें सब कुछ बेच देना चाहते हैं कॉर्पोरेट्स को। आपके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है, वोट मोदी को ना दीजिए। हम आप सबसे ये निवेदन करने आए हैं। एक चिट्ठी, वहां जो आंदोलन में लाखों किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, दिल्ली को घेरे हुए 107 दिन से लगातार बैठे हैं, और जिन्होंने तहिया किया है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती, नहीं झुकती, हम उठ के घर को नहीं जाएंगे। जो मर्जी हो जाए, हम वापस जाने वाले नहीं हैं। लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए। आपका सहयोग सिर्फ इसलिए कि जिसको जी चाहे वोट दे दो, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको वोट दे दो, मोदी को वोट ना दे दो। मोदी देश के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं, हमें किसी देश से कोई खतरा नहीं। खतरा है इस देश को तो मोदी से खतरा है। इस खतरे को टालने का एक ही तरीका है, डेमोक्रेटिक तरीका एक ही है। हमारे पास जो वोट का अधिकार है, इससे हम मोदी को यहां से भगा सकते हैं। और एक बात और, समस्या एक नहीं, ईवीएम का भी चक्कर है। और मैं एक बात यहां कह दूं, मैं अपने साथियों से बात कर रहा था, जब ये आंदोलन सफल हो जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे ईवीएम से पीछा छुड़ाने का भी आंदोलन शुरू किया जाए, ताकि इस देश को पूरी तरह से आजाद करवा लिया जाए मोदी एंड कंपनी से। तो आप सबसे अनुरोध है, आपके भाई बहन जो लाखों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, पूरी ठंड में बैठे रहे, अब पूरी गर्मी है और आप यहाँ बैठे हैं। आपको एक थोड़ा सा मैं नक्शा दिखा दूं। गर्मी आ रही है,
लोग घर जाने को, वापस जाने को तैयार नहीं। उन्होंने अपनी ट्रालियों में पंखे लगाने शुरू कर दिए हैं, एसी लगाने शुरू कर दिए हैं, सड़कें ऊपर घर बनने शुरू हो गए, पूरे पक्के मोर्चे लगा के बैठे हैं किसान। तो वहां तो हम मोदी की नींद हराम करेंगे। अगर ये 5 स्टेट्स ये भी मोदी की नींद हराम कर दे तो पीछा छूट जाएगा। तो मेरा उन सभी भाइयों की तरफ से जिनका संदेश हम सभी मिलके पूरी टीम लेके आए हैं, हम जितने यहाँ बैठे हैं आपके सामने, 107 दिन से कोई अपने घर नहीं गया, कोई अपने घर नहीं गया। हम यही वही बैठे हैं, यहाँ आज आपके सामने आए हैं, और उस वक्त तक हम घर जाएंगे भी नहीं जब तक मोर्चा सफल नहीं हो जाता। और इसलिए आप सबसे ये निवेदन है उन भाइयों की तरफ से, उन बहनों की तरफ से, कि हमें अपना वोट दे दो, हमें अपना वोट दे के इस देश को बचा लो। अपना वोट मोदी को ना दे देना। बस इतनी सी निवेदन आपसे करने आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं हमारी ना सही अपने उन लाखों भाइयों का, बहनों का, जो लगातार वहां धरने पे बैठे हैं दिल्ली को घेरे हुए। सरकार ने हमारे सामने दिल्ली से एंटर बनने के लिए बड़े बड़े कील गाड़ दिए हैं, और ये टिकैत साहब ने वहां फूल लगा दिए, दुनिया को दिखाया कि ये कील गाड़ते हैं, हम फूल लगाते हैं। लोगों ने वहां पे सड़क पे पार्क बना दिए हैं फूलों के 107 दिन में। तो उनका आपसी भाईचारे का इस वोट के साथ गूढ़ा रिश्ता साबित करें। ये वोट उनके नाम पर मोदी के खिलाफ पाइए। बस इतनी सी निवेदन हम सब भाइयों की यही है आप सबसे। और यही नहीं, आप ही नहीं वोट पाएंगे, सारे हल्के में, सारे बंगाल में, जहां तक किसी की पहुंच है, हर भाई को ये तैयार करें कि मोदी का कहीं मोदी के पांव ना लगे, कहीं भी कोई वोट सारे बंगाल में मोदी सरकार के हक में ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।